हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है, हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके 12th हाउस के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और आपके 12th हाउस में क्या क्या छुपे हुए हैं वो भी देखेंगे कि क्या क्या छुपे हुए हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गो, सो let's get started. Virgos, this is your overall energy for the month. Okay, Virgos, this is your energy. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, this is your energy guys। जो भी अभी आपके पास में है वर्गोस, उसको ग्रैब करके रखे हुए ताकि आपकी लाइफ में जो है वो हाथ से ना जाए। ओके, पीस हो, मनी हो, जॉब हो या ग्रोथ हो या फिर स्टेबिलिटी हो, बट यू लुक गुड। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अपने आप में पीस रहने के लिए जो आपके पास में है उसको ग्रैब करके रखे हो, जो अच्छी बात है। ओके, फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, ओके, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। दिस इज़ द यू, जो भी आपके पास में है उसको संभाल के रखिए। फर्स्ट हाउस इज़ ऑलवेज यू। ओके वर्गोस, फर्स्ट हाउस हमेशा आप रहते हो कि आप कैसा फील करते हो, कैसा सोचते हो। ओह सी, first house, this is you. So much overthinking, so much confusing, so much roller coaster. Okay, पास्ट इश्यू को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पास्ट पर्सन, पास्ट इश्यू, पास्ट ड्रीम, पास्ट गोल, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में थी, चल रही थी, तो उसको लेके अभी बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो कि कैसे अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत की जाए, ये पास्ट की नेगेटिविटी को ख़त्म करके न्यू शुरुआत की जाए बोल के। ओके, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं नई शुरुआत के प्रति। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ आई एम हैप्पी। जस्ट लाइक कुछ लोग, जो भी है मेरे पास में मैं उसको संभाल कर रखूँ ताकि मेरे हाथ से लेट गो ना हो जाए बोल के। अपने पीस की तरफ यहाँ पर ध्यान दे रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पास्ट की वजह से ओवर थिंकिंग करें। ये पास्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, सेकेंड हाउस इज़ ऑल अबाउट योर, ये पास्ट हो सकता है गाइस, फैमिली भी हो सकता है। ओके, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो सोचेंगे कैसे अभी फ़िलहाल मुझे कैसे वो प्रॉब्लम को ख़त्म करके न्यू शुरुआत की जाए ताकि मैं अपने आप में स्टेबल हूँ बोल के। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, होम लाइफ वाइज ऑल्सो, मटेरियल थिंग वाइज ऑल्सो। एंड सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर सेविंग, योर फैमिली वाइज। गाइस में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। अगर आप लोगों की लाइफ में सेविंग वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, में भी शायद जो भी पार्ट था नेगेटिविटी वाला पार्ट, सेविंग या फिर फैमिली वाइज, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है और आप ना में भी शायद सेविंग के लिए फिर से रीस्टार्ट करो। सोचो कि कैसे सेविंग करना है, कैसे स्टेबिलिटी लेके आए। या फिर फैमिली वाइज फिर आप रीस्टार्ट करो कि सोचो कि कैसे अपनी फैमिली में एक स्टेबिलिटी लेके आनी है बोल के। ओके, मे भी शायद फैमिली को लेके या फिर अपने स्टेबल फाइनेंसिस ग्रोथ को लेके रीबर्थ हो रहे। ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर शिबलिंग, नेवर, योर long short term journey also, higher knowledge also. You know guys, this is थर्ड हाउस रिलेटेड में भी शायद भाई बहनों के साथ में कोई अनबन चल रही थी या फिर लर्निंग को सीख लेने को लेके लर्निंग चल रही थी। ओके, बट कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से रिलेटेड गाइस जो भी आप लोगों के लाइफ में इश्यू थे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेट कर रहे हो। ओके, इस इश्यू को ख़त्म होने का आपने एफर्ट तो डाल लिया, बट पास्ट में इश्यू थे, उस इश्यू पे फोकस हो और सोचो कि कब ये इश्यू ख़त्म हो। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट अपने आप में कंफर्ट जोन में रख के अपने इश्यू को ख़त्म करना। ओके, बट मे भी शायद भाई बहनों के साथ में इश्यू थे या फिर अपने एफर्ट को लेके आप इश्यू थे, बट अभी फोकस हो कि कैसे अपने आप को
इस नेगेटिविटी से बचाया जाए बोल के, कैसे सेव किया जाए बोल के। ओके, थर्ड हाउस से रिलेटेड यू आर फोकसिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो थर्ड हाउस से रिलेटेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट में जो भी इशू थे भाई बहनों के साथ में, पड़ोसी के साथ में, या फिर हायर नॉलेज को लेने या फिर लर्निंग करने के प्रति, बट फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें हासिल करूँ बोल के। ओके, जो थर्ड हाउस से रिलेटेड मामले रहते हैं। फोर्थ हाउस रिलेटेड गाइस, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर होम लाइफ, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस, योर कंफर्ट जोन ऑल्सो। ओके, हाँ, घर में गाइस यू आर गुड। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, रियल एस्टेट बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, घर में खुशी आ रही है। अगर कहीं ना कहीं घर को लेके कहीं ना कहीं अनहेल्दी सिनारियो चल रहा था, अगर माँ को लेके भी मदर को लेके भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, तो हैप्पीनेस आ रहे। ओके, फिर से नई शुरुआत हो रही है घर के मामलों को लेके, मदर को लेके, या फिर कोई घर बेचना या फिर घर खरीदना भी चाह रहे हैं, तो भी घर के प्रति न्यू स्टार्ट हो रहा है। बट न्यू स्टार्ट मीन्स नई शुरुआत हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। इसीलिए यहाँ पर ना कुछ घर में सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना ओवरऑल एनर्जी यू आर पीस हियर। ओके, घर में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है बल्कि। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर बच्चे एंड योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट। लव लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं गाइस, अगर कुछ लोग ना लव लाइफ, बच्चों के प्रति टेंस थे, या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट को कैसे ख़त्म करना है उसके प्रति टेंस थे, तो मे भी शायद ये फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाए, या फिर आपके क्रिएटिव आइडियाज़ जो काम कर रहे हो वो पूरे हो जाए, या फिर बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पूरे हो जाए, बल्कि आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में अपने लव लाइफ को बच्चों के प्रति या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति और भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता से काम कर सको और फ्यूचर को सिक्योर कर सको लव लाइफ के प्रति। ओके, बट यहाँ पर फिफ्थ हाउस से रिलेटेड ना गाइस, जो भी आपकी प्रॉब्लम चलती है उसमें प्रिपरेशन करें ताकि आपकी लाइफ में मेंटल पीस आए बोल के। ओके, जैसे लव लाइफ में कैसे लव लाइफ को स्टेबल किया जाए बोल के सोच के प्लानिंग करें, बच्चों को कैसे सिक्योर किया जाए बोल के सोच के प्लानिंग करें, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डे टू डे लाइफ, कि आप सुबह से लेके कैसे डिसिप्लिन के साथ में काम करते हो, कैसे डे टू डे लाइफ में गाइस यू आर, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड, हिम्मत, करेज, फोकस होना अपने डे टू डे लाइफ में, कि मुझे डे टू डे लाइफ में गाइस हर दिन आप फोकस हो अपनी लाइफ में करंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए। ओके, एक्शन लेने के लिए, क्योंकि दिस इज़ योर डे टू डे लाइफ कार्ड। सी, फोकस अपने गोल ड्रीम के प्रति, काम करने के प्रति। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे एंड एक्शन भी ले रहे हो कुछ लोग अपने गोल तक पहुँचने लिए डे टू डे लाइफ में। हर दिन नई शुरुआत कर रहे, हर दिन नई तरीके से देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, ताकि वो एक्शन लेके यहाँ पर स्टेबल हो सके। ओके, अच्छी एनर्जी है, हर दिन अपनी लाइफ को नई तरीके से देख रहे हैं, अपने गोल के प्रति एक्शन ओरिएंटेड है, ताकि वो एक पीसफुल लाइफ लेके आ सके, सिक्योर लाइफ लेके आ सके बोल के। एंड वॉच द सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनर्स हाउस, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर हो सकता है कि मैरिज पार्टनरशिप। गाइस, लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर बिजनेस वाइज भी आप लोग ना एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो, एफर्ट डाल दिया है एंड जस्ट नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं दिस इज यू कन्फ्यूजिंग हो कि कैसे नई शुरुआत करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या फिर क्योंकि यहाँ पर अभी आप पास प्रॉब्लम के साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हो, तो इसीलिए आपके कोई भी पार्टनरशिप में लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील करना चाहते हो तो सोचते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर बिजनेस वाइज भी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे तो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं नई मैरिज वाइज भी कहीं अनबन है तो उसमें एफर्ट डाला हुआ है ताकि आप मैरिज वाइज भी न्यू शुरुआत कर सको बोल के। ओके, न्यू शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, और आप इमोशनली या फिर मेंटली या फिर फिजिकली काम हो सको। ओके,
What's the eighth house? Eighth house is all about guys sudden loss, sudden gain, hidden knowledge, inheritance, property या फिर ससुराल पक्ष। या गाइस कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को लेके आप फोकस हो कैसे अपनी लाइफ में उसको आप अगर आपकी लाइफ में एट्थ हाउस रिलेटेड ससुराल पक्ष में भी कोई बाधाएं चल रही है, प्रॉपर्टी को लेके भी बात चल रही है, तो आप अपने प्लानिंग के जरिए स्ट्रैटेजी के जरिए उसको ओवरकम कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। बिकॉज हियर इज़ द दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग। कैसे रिबर्थ होना है बोल के प्लानिंग करोगे, कैसे अपनी लाइफ में सेविंग करना है बोल के प्लानिंग करोगे, कैसे अपनी लाइफ में रीबर्थ होना है, फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना है, फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है बोल के प्लानिंग करोगे। लव लाइफ में हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर जॉब को लेके हो, जस्ट लाइक दैट। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग एंड रीबर्थ होना किसी भी सिनारियो को लेके, ओके। बट आप अपनी यहाँ पर कॉन्फिडेंट के कारण, अपने फोकस के कारण, प्लानिंग के कारण अपनी लाइफ में रीबर्थ भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है वर्गो जो डीलिंग विद स्कॉर्पियो, तो अपनी फोकस के कारण अपने इस में भी शायद हो सकता है कि पर्सन के साथ में फोकस हो रही हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो स्कॉर्पियो पर्सन है, अगर पर्सन के बारे में बोलूँ तो फोकस हो रही लव लाइफ के लिए, ओके। अगर स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो इसीलिए आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो ये स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में। जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत करो बोल के, ओके। बस फोकस तो हो ही वैसे। और अगर मैं यही आपके मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज भी अगर आपने एफ़र्ट डाला है, ओके, एफ़र्ट डाला है, अगर आपकी लाइफ में मनी इशू चल रही है तो फोकस करो, प्लानिंग करोगे मनी इशू को कैसे ख़त्म किया जाए, और प्रिपरेशन करोगे कैसे उसको हासिल किया जाए बोल के, ओके। जस्ट लाइक दैट कॉन्फिडेंट हर चीज़ को प्रिपरेशन, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ में डील करो, ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ हो बोल के। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर फादर हाउस, योर बिलीफ सिस्टम, योर लॉन्ग टर्म जर्नी एंड हार्ड नॉलेज ऑल्सो। एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस इज़ योर बिलीव, ओके। आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में जो भी पास सिचुएशन थी, जो भी इशू थे वो मैं ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी, ओके। अगर कोई भी इशू चल रही थी पास्ट में, पास्ट में जो भी इशू चल रही थी उसको मैं ख़त्म कर दूंगा और अपने लक को अपने साइड में लेके आ जाऊँगा। एंड फेथ रखे, भरोसा रखे। और कुछ लोग अगर हायर नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो भी लेते हुए दिख रहे। वेरी पॉजिटिव कार्ड है, ओके वर्गोस। एंड दिस अगर कोई फायर साइन हो तो यहाँ पर कोई सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों के लिए, इसीलिए वो सोलमेट कनेक्शन को आप ग्रैब करके रखो। कोई फायर साइन हो सकते हैं, ओके। प्लस ही वॉज द करियर वाइज, स्टेटस वाइज, करियर वाइज दिस आर लुकिंग गुड। अगर कोई भी बाधाएं आ रही थी करियर वाइज वर्गोस, वो बाधाएं ख़त्म हो रही है और आपको न्यू शुरुआत करने के प्रति क्लियर विजन आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ करियर वाइज, दिस इज़ द अपग्रेड कार्ड। अगर करियर वाइज क्लियर विजन आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, अगर बहुत टाइम से आप रेस प्रमोशन चाहते हैं तो मिल रहा है, ओके। न्यू शुरुआत हो रही है, ओके, करियर वाइज। इसीलिए यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में रेज प्रमोशन या फिर तरक्की भी हुई है तो ग्रैब करके रखे हो। ओवरऑल एनर्जी में ऑफर भी आ रहा है, ओके। एंड सपोर्ट भी है आप लोगों के लाइफ में। कोई लियो साइन हो सकते हैं वर्गोल, बिकॉज यू आर अर्थ साइन। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिर्फ एक स्कॉर्पियो हो और फायर साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। बट करियर वाइज भी आपकी अपग्रेड है। जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म हो रही है और आप रेस प्रमोशन अपग्रेड चाहते हो, न्यू जॉब भी स्विच करना चाहते हो तो भी हो रहा है, ओके। न्यू शुरुआत भी चेक करना चाहते हो तो भी हो रही है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर करियर लियोस, ओके, जस्ट लाइक दिस सन का कार्ड। So let's see, 11th house is all about your wish fulfillment, your large group circle. कैसा guys, Virgos is beautiful guys. दिस इज़ द इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ओके। 11th हाउस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके लास्ट ग्रुप सर्कल, कनेक्शन या फिर विश फुलफिलमेंट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो भी विशेष थी लव लाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति प्रिपरेशन करिए, ताकि आप अपने लाइफ में ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाओ, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा पाओ, या फिर सोशल लास्ट ग्रुप सर्कल के मदद से आप अपने विशेष को पूरी कर पाओ बोल के, ओके। इस पॉजिटिव कार्ड गाइस 11th हाउस रिलेटेड।
क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइड नई शुरुआत, एंड सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसियस तौर पे इज़ ऑल अबाउट सेविंग। नई शुरुआत करो ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ हो सके सेविंग के प्रति। ओके, बट विशेष पूरी हो रही है गाइज। मैं भी शायद अगर उनकी विशेष हो कोई ऑफ़र आए तो भी आ रहा है, या सपोर्ट आए तो भी आ रहा है। ओके, एंड ग्रोथ भी हो रहा है विशेष की तरफ। ऐसे खर्चों के घर को 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर या फिर स्पिरिचुअल जर्नी। खर्चों के घर में जगलिंग तो चालू है गाइस, मनी को इधर से लेके उधर कर रहे हो, खर्चे तो बहुत हैं। ओके, या फिर हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, उसके प्रति जगलिंग कर रहे हो, या फिर घर का खर्चा हो सकता है। कहीं पर भी खर्चों के घर में तो जगलिंग चालू ही है गाइस। ओके, और स्पिरिचुअल जर्नी भी बोलो तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में भी शायद वहाँ पर भी जगलिंग चालू, कोई घर का हो सकता है, घर का काम करें, स्पिरिचुअल भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाह रहे तो भी जगलिंग कर रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी वर्गोस, ये जो खर्चों का घर है ना, आप उसको ना अपने फोकस के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए आप उसको मैनेज कर लो। क्योंकि जो भी आपकी खर्ची हो रही है हॉस्पिटल में या फिर अपने निजी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में खर्चे हो रहे हो तो उसको आप ना बैलेंस कर लोगे। क्योंकि अपने फोकस के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए, बजटिंग के ज़रिए, और ताकि आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में बैलेंस कर सको बोल के। सो डोंट वरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आप फोकस हो कि हर चीज़ को कैसे मैनेज करें, हर चीज़ को कैसे डील करें बोल के, इसलिए यू आर स्टेबल हेयर। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड मंथ फॉर यू, बैड ये हाउसेस के हिसाब से। मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट इशू चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम, अपने फोकस के कारण उसको ख़त्म कीजिए। बिकॉज आप लोगों के लाइफ में सो मच नई नई शुरुआत चल रही है। ओके, इस ब्यूटीफुल एनर्जी Virgos. Let's see what's the final messages for you, Virgos. See, I told you, रिलीज़ कीजिए, लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। रिलीज़ कीजिए जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है। यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव फेयर बेस्ड एनर्जी, नेगेटिव मेमोरीज, जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में अगर आप लेट गो करते हो तो नई के लिए जगह बनेगी, एंड आप पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट हो सको, और ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, ताकि लाइफ में आपको लेट गो करके जो आपके लिए सही नहीं है, लाइफ में आप एक न्यू मूव की तरफ जा सको बोल के। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी नेगेटिव पीरियड चल रहा है उसको लेट गो कीजिए, एंड पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में एक जो भी आप चाहते हो वो आए, ऑफर, सोल्यूशन, अपलिफ्टमेंट, सपोर्ट, जो भी। ओके, बट फर्स्ट आपको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। किसी भी जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए। ओके, पर्सन हो, फैमिली मेम्बर भी हो, तो अगर फैमिली मेम्बर भी आपके लिए सही नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल एरिया में जा सको एंड वहाँ से सोल्यूशन लेके आ सको। रिलीज़ कीजिए गाइस। ओके, रिलीज़ कीजिए एंड फोकस होइए आपके लिए क्या सही है, क्या आपके लिए लाइफ के प्रति लाइफ आपको क्या सक्सेस दे रही है, उसके प्रति फोकस होइए। ओके, पॉजिटिविटी के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको सक्सेसफुली। इस ब्यूटीफुल एनर्जी है या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।